आपने अक्सर देखा होगा कि बुखार आने के बाद लिप या नोज़ के नीचे कभी कभी छोटे छोटे से दाने पानी भरे हुए हो जाते हैं, जिनमें दर्द, जलन, रेडनेस या इचिंग होती है। ये क्यों होती हैं और इसके होने के कारण क्या है, इसके बचाव क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम बताएंगे। तो कई लोगों का ये मानना है कि ये बुखार के कारण होता है या कोई कीट इसमें काट जाता है, उसके कारण ये होता है। तो ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है और आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ये सिप्लेक्स हार्पिस है जो HSV1 टाइप होता है इसका वायरस, और इसके वायरस के कारण ये जो मुंह के अगल बगल जो दाने से पड़ते हैं। तो ये काम किस प्रकार करता है, तो उससे पहले आप जान लें कि ये सिप्लेक्स हार्पिस है क्या। दोस्तों, ये एक प्रकार का वायरस होता है जो दूसरी बॉडी के द्वारा अपनी बॉडी में एंटर कर जाता है। ये हैंड शेक करने से, किसी का जूठा खाने से, किसिंग करने से, सेक्स करने से, ओरल सेक्स करने से, या ब्लड डोनेट करने से, या माता के द्वारा बच्चे में आया हो। एक प्रकार का हार्पिस का वायरस है जो कभी नष्ट नहीं होता। ये कभी भी ट्रीटमेंट इसका नहीं हो सकता। क्योंकि ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो सकता, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जाके ये बैठ जाता है, इसके कारण इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। ये साइलेंट अवस्था में रहता है, ज़िंदगी भर रहता है। जब तक इसके मुताबिक बॉडी का टेम्परेचर ना मिले, टॉक्सिन ना मिले, गंदगी ना मिले, तब तक ये ऊपर उभर के नहीं आता है। जैसे ही हमें बुखार बहुत तेज़ आता है, वैसे ही ये हार्पिस का जो वायरस है ये एक्टिवेट हो जाता है और मुंह के अगल बगल ये या लिप्स के अगल बगल छोटे छोटे दाने बन के ये उभर आता है। इस प्रकार ये काम करता है। जैसे कि आप माने, जैसे ही बारिश का मौसम आता है वैसे ही ज़मीन के अंदर से पीले पीले जो मेढक हैं वो दिखाई देने लगते हैं, और जैसे ही वायरस का मौसम चला जाता है वैसे ही जो पीले रंग के जो मेढक हैं वो ज़मीन में ही दफन हो जाते हैं और साल भर साइलेंट अवस्था में बैठे रहते हैं। उसी प्रकार ये वायरस, जिसको सिप्लेक्स वायरस या सिप्लेक्स हार्पिस या HSV1 बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में हमेशा रहता है। और इसी के कारण चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया या जो माता कहते हैं वो इसी के कारण निकलती हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हार्पिस के कितने टाइप हैं, इसके किस प्रकार आप पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही ये हार्पिस का जो वायरस सिप्लेक्स है ये ऊपर उभरता है तो आपकी बॉडी में ऐंठन, वीकनेस, सिर दर्द, लूज मोशन, ये सारी समस्या आपको दिखाई पड़ेंगी। तो जब ये दिखाई पड़े तो आप समझ जाएं कि आपको ये सिप्लेक्स हार्पिस का लक्षण है। अब आप इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार घर पे कर सकते हैं, तो जैसे ही आपके मुंह के अगल बगल ये छोटे दाने हो तो इसको एंटीबैक्टीरियल चीज़ें लगाएं या एंटीसेप्टिक चीज़ से इसको बाद में साफ करके लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें दर्द भी होती है, जलन भी होता है। और चाहे तो आप फिटकरी को पानी में घोलकर आप इसको धुलाई करें अच्छे से, उसके बाद उसमें बाज़ार से जो हार्पिस के नाम से एक ट्यूब मिलता है आप उसको भी लगा सकते हैं, या आप इसमें रतनजोत, कपूर और वर्जिन कोकोनट ऑयल ये भी मिला के लगा सकते हैं। दूसरा, आप इसमें जो बाज़ार से बोरिक एसिड मिलता है, बोरिक एसिड और वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसको आप ले लें, पेस्ट सा बना लें, और जहाँ भी आपको ये निकला है इसको मैं बता दूं, उसको कोल्ड सोर्स भी बोलते हैं, कोल्ड सोर्स। ये मुंह के जो अगल बगल होता है तो उस पर आप लगा दें तो उसके छालों में जो जलन है और उसमें जो दर्द है या उसमें जो इचिंग है, खुजलाहट है, उसको ये बहुत जल्दी ठीक कर देता है। बोरिक एसिड और कोकोनट वर्जिन ऑयल ये आप मिलाकर इसका यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप करवाना चाहें तो आप आरोग्य वर्धनी 2-2 गोली, युवराज गुग्गल 2-2 गोली, इसको भी आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपको दर्द और सूजन में और जो आपका इन्फेक्शन है उसको दूर करने में काफ़ी राहत होगी। और ये जो घरेलू उपचार करने के बाद अगर आपको इससे फ़ायदा ना मिले, दर्द ज़्यादा हो, जलन ज़्यादा हो, तो आप अपने आसपास के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सालय हैं, उसमें जाके आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये कोल्ड सोर्स है, ये सिप्लेक्स हार्पिस के कारण ये हुआ है, और इस प्रकार आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आई होप कि आप जान गए होंगे कि कोल्ड सोर्स क्या है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, और इसका ट्रीटमेंट आप घर पे किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं ताकि इस जानकारी को वो लाभ उठा सकें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।